और बिलासपुर से बड़ी खबर, बिलासपुर में फर्नीचर की दुकान में भीषण आग लगने का मामला। व्यापार विहार स्थित दुकान में आग लगी। ट्रांसफार्मर से भड़की चिंगारी से दुकान तक की आग फैल गई। दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर राख। फायर ब्रिगेड पुलिस की टीम ने और मौके पर स्थानीय लोगों के सहयोग से यहां पर रेस्क्यू किया गया। दरअसल फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची आग बुझाने के लिए और पुलिस भी मौके पर मौजूद। आग पर काबू पाने के लिए ट्रांसफार्मर से भड़की चिंगारी ने दुकान तक आग फैला दी और दुकान में रखा सामान जलकर राख हो गया। फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। कुछ तस्वीरें साथ साथ हम आपको दिखा रहे हैं। बिलासपुर से ये दुर्घटना की जानकारी मिल रही है। फर्नीचर की दुकान में भीषण आग लगने का मामला। व्यापार विहार में ये फर्नीचर की दुकान स्थित है, जहां पर ट्रांसफार्मर में आग लगी तो दुकान में रखा फर्नीचर और उसका रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल जलकर राख होने लगा। दरअसल ट्रांसफार्मर नजदीक में ही मौजूद था और वहां पर कुछ स्पार्किंग हुई और स्पार्किंग की वजह से, उस चिंगारी की वजह से वो आग दुकान तक पहुंच गई और फर्नीचर में लकड़ी और अन्य जो फर्नीचर का रॉ मटेरियल था वो जलने लगा और ऐसे पूरी दुकान धू धू कर कुछ ही देर में जलने लगी। दरअसल फर्नीचर की दुकान में आग लगने की वजह से कितना नुकसान हुआ है, हालांकि ये तो अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। ट्रांसफार्मर से भड़की चिंगारी से दुकान तक आग फैल गई और दुकान में रखे लाखों के सामान को आग ने अपनी आगोश में ले लिया। फायर ब्रिगेड पुलिस की टीम आग पर काबू पाने के लिए मौके पर पहुंची और इस पूरे मामले में जो कारण बताया जा रहा है वो ये कि नजदीक में जो ट्रांसफार्मर स्थित है उस ट्रांसफार्मर से चिंगारी भड़की, स्पार्किंग हुई और आग दुकान तक पहुंच गई। युगल हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर हैं। युगल, आग बुझा ली गई है क्या? जी देखिए, ट्रांसफार्मर में पहले आग लगी थी और उसके बाद ये आग बढ़ते हुए फर्नीचर दुकान पर जो पहुंची, दामोदर फर्नीचर दुकान है, उसके एक बड़ा फायर था, हैवी फायर था और आग को कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन इससे काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। जब आशीष आगजनी की घटना घटित होती है तो उसे पहले तत्काल जितना कंट्रोल करना हो वो करना पड़ता है, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी है कि ट्रांसफार्मर में आग लगी थी, करंट प्रभावित था, तो इसलिए लोग भी दहशत में थे, डर रहे थे। लेकिन फिलहाल जब फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तो आग को कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन आग तब तक अपना जो रौद्र रूप है वो दिखा चुकी थी और काफी ज्यादा नुकसान है वो हुआ है। जी आशीष, आप रहिएगा हमारे साथ युगल, कुछ और खबरों पर आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया, ये एक राहत की बात है। बिलासपुर से एक और बड़ी खबर, डिवाइडर से टकराकर एक कार पलट गई। दरअसल कार की रफ्तार काफी तेज थी और पलटने के बाद कार में आग लग गई। हादसे में कार सवार 3 लोग घायल हो गए और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि तोरवा के पेंडलवार नर्सिंग होम के पास यह हादसा हुआ। हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है और इस हादसे में जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया वो हम आपको दिखा रहे हैं, जहां डिवाइडर से टकराकर कार पलट गई और इसके बाद कार में आग लग गई। हालांकि कार सवार यहां पर इस दुर्घटना में कैसे हैं, क्या स्थिति उनकी, जानेंगे। हमारे सहयोगी युगल इस वक्त हमारे साथ है। हादसे में कार सवारों की क्या स्थिति है युगल अभी? जी देखिए, 3 लोग गंभीर से घायल हैं आशीष, और ये डिवाइडर में सीधी जो कार है, तेज रफ्तार कार है, वो टकराई। गनीमत ये थी कि लोगों की मदद से 3 जो लोग थे उसे निकाला गया, क्योंकि टकराने के बाद कार में और जैसे कभी उसके बाद कार और स्थानीय जो लोग वहां पर थे सभी ने वहां पर मदद की है और उसे अस्पताल पहुंचाया गया है। तीनों की हालत अभी गंभीर बताई जा रही है और इस तरह के हादसे आम हो चले हैं। तेज रफ्तार कार है, शहरों में अमूमन डिवाइडर होता है, लेकिन जो चालक है वो इन डिवाइडरों को नजरअंदाज करते हैं। शान की सवारी इसे कारों को या फिर वाहनों को कहा जाता है, लेकिन अगर थोड़ी सी लापरवाही हो तो आशीष जान पर बनाती है। ठीक ऐसा ही मामला हुआ और इसका बाकायदा सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है और तेज रफ्तार कार थी, डिवाइडर में टकराने की वजह से दुर्घटना हुई है और फिर पुलिस है जांच भी और भी कर रही है और जो 3 लोग हैं उनकी हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। आशीष, शुक्रिया युगल आपका जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और खरगोन से खबर आ रही है। दरअसल सरकारी जमीन से कब्जा हटाए जाने का मामला। दरअसल कब्जा कर सरकारी जमीन पर मकान बना लिया गया था। 2 मंजिला मकान को ध्वस्त कर दिया गया है। 5 मकानों को सरकार के आदेश के बाद गिरा दिया गया है और पुलिस बल की मौजूदगी में निगम का हथौड़ा यहां चला है।
आशुतोष पुरोहित हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। आशुतोष, क्या है ये पूरा मामला? सरकारी जमीन है, किस विभाग की जमीन है, क्या है, और ये इतने मकानों को क्यों गिराया जा रहा है? आशीष, मैं बताना चाहूंगा, ये कसराबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत खमला एक गांव है। यहाँ पर शासकीय जो है चरनोई की भूमि जो रहती है, इस पे एक अवैध कॉलोनी काट दी गई थी। इसको लेकर कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा को शिकायत हुई थी, जन सुनवाई में शिकायत मिली थी। शिकायत के बाद कलेक्टर ने एसडीएम कसराबाद को जांच के आदेश दिए थे। नायब तहसीलदार के द्वारा जांच की गई थी। पटवारी और नायब तहसीलदार की टीम ने जब जांच करी थी तो 18 जो मकान है वो अतिक्रमण में पाए गए थे। उसको लेकर प्रशासन के द्वारा प्रशासन का बुलडोजर चला है। इसमें 2 मंजिला मकान सहित करीब 5 मकानों को जमींदोज किया गया है। आप न्यूज 18 के विजुअल में देख सकते हैं किस प्रकार से प्रशासन का बुलडोजर चला और कुछ पलों में ही जो बिल्डिंग है वो बिल्कुल जमींदोज हो गई है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ये जो अवैध अतिक्रमण था और अवैध रूप से मकान बना लिए गए थे, जिसकी कलेक्टर को शिकायत हुई थी, उसके बाद एसडीओपी मंडलेश्वर और एसडीएम कसरावत की मौजूदगी में बड़ी कार्रवाई प्रशासन के द्वारा की गई है और 18 जो मकान है वो इसकी जद में आ रहे हैं और प्रशासन के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। आशीष जी, बहुत शुक्रिया आशुतोष आपका इस जानकारी के लिए। और भोपाल से बड़ी खबर, राजधानी में कलेक्टर के आदेश के बाद भी हुक्का बार चल रहे हैं। बैरागढ़, गांधीनगर, एमपी नगर में कार्रवाई की गई। 3 हुक्का बार्स पर दर्ज की गई एफआईआर। धारा 144 का उल्लंघन, धारा 144 और धारा 188 के तहत कार्रवाई करते हुए केसेस दर्ज किए गए। कुछ दिन पहले ही भोपाल में ई हुक्का और निकोटीन हुक्का को प्रतिबंधित किया गया है। तो हुक्का बार पर लगाम लगाने के लिए निर्देश तो दिए गए थे, लेकिन उन निर्देशों का पालन अभी कुछ जगह नहीं किया जा रहा था, जिसके चलते प्रशासन ने इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए 3 हुक्का बार्स पर एफआईआर दर्ज की है। राजधानी में कलेक्टर के आदेश के बाद भी हुक्का बार चलाए जा रहे थे। तो यहीं बैरागढ़, गांधीनगर और एमपी नगर में कार्रवाई करते हुए 3 हुक्का बार्स पर एफआईआर दर्ज की गई है धारा 188 के तहत। शैलेंद्र सिंह भदौरिया हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बात करेंगे। शैलेंद्र, हुक्का बार्स पर एक्शन लिया जा रहा है, जबकि निर्देश हो गए थे, पहले ही बंद करने का नोटिस इश्यू हो चुका था, उसके बाद भी चल रहे थे ये? बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि लगातार जो प्रशासन की टीम है लगातार ऐसी जगहों पर छापेमार कार्रवाई कर रही थी जहां पर इस तरह के हुक्का बार संचालित किए जाते थे। उसके बाद खुद भोपाल कलेक्टर ने एक निर्देश भी जारी किए थे और साफ तौर पर ये धारा 144 के तहत ये आदेश जारी किए गए थे और साफ ये किया गया था कि किसी भी तरह के हुक्का बार या जो ई सिगरेट आदि के जो उत्पाद हैं वो अब नहीं विक्रय किए जा सकेंगे, ना ही उनका किसी तरह का कोई प्रचार प्रसार किया जाएगा। यदि ऐसा करते कोई भी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन इस आदेश के बावजूद भी राजधानी के भोपाल के अलग अलग हिस्सों में लगातार हुक्का बार संचालित होने की जानकारियां स्थानीय प्रशासन को मिल रही थी और यही कारण है कि गांधीनगर, बैरागढ़ और एमपी नगर जैसे इलाकों में ये हुक्का बार संचालित होते पाए गए थे और उन्हीं के बाद अब इन सब पर धारा 144 के उल्लंघन की एफआईआर की गई। 3 अलग अलग हुक्का बार पर एफआईआर की गई है। यानी मध्य प्रदेश में हुक्का बार संचालित ना हो, इसको लेकर खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी निर्देशित कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी चोरी छुपे ये हुक्का बार चल रहा है और यही कारण है कि प्रशासन की टीम लगातार इन पर कार्रवाइयां करती है। अब देखना होगा कि क्या इन कार्रवाइयों का असर पड़ता है या आने वाले समय में ये हुक्का बार और भी आगे संचालित होते रहेंगे। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका इस जानकारी के लिए। और आगर मालवा से अहम खबर आपको बता दें, मरीज को ले जा रही 108 एम्बुलेंस डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में 3 लोग घायल हो गए। नलखेड़ा से आगर के लिए निकली थी ये मरीज को लेकर एम्बुलेंस, जो कि दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दरअसल छावनी चौराहे पर देर रात ये हादसा हो गया। कोतवाली पुलिस ने जांच शुरू कर दी है इस हादसे की। एम्बुलेंस मरीज को लेकर जा रही थी, उस दौरान दुर्घटनाग्रस्त हुई एम्बुलेंस में 3 और लोग घायल हो गए। हादसे के बाद जो तस्वीर सामने आई वो हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल इस हादसे में 3 और लोगों के घायल होने की जानकारी मिल रही है और नलखेड़ा से आगर के लिए मरीज को ले जाया जा रहा था। 108 एम्बुलेंस डिवाइडर से टकराकर पलट गई। 3 लोगों को चोट आई है। नलखेड़ा से आगर की ओर मरीज को लेकर जा रही थी एम्बुलेंस। और श्योपुर में अनियंत्रित होकर निजी कंपनी की स्लीपर कोच की बस पलट गई। दरअसल
सड़क से उतरकर पलटती हुई बस खाई में चली गई और मौके पर अफरा तफरी मच गई। हादसे में 25 यात्री घायल हो गए। महिला, बच्चे और पुरुष इसमें घायल हुए हैं और 2 की हालत इसमें काफी नाजुक बताई जा रही है। सभी को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। विजयपुर से जयपुर जा रही थी बस। मानपुर थाना इलाके के चक बमुलिया गांव के पास यह घटना हुई और मौके पर 4 थानों की पुलिस चक बमुलिया दुर्घटना स्थल पर पहुंची, जहां विजयपुर से जयपुर जा रही ये बस मानपुर थाना इलाके के पास चक बमुलिया गांव के पास दुर्घटनाग्रस्त हुई है, जिसमें हादसे की बाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। श्योपुर से ये पूरा मामला सामने आया, जहां चक बमुलिया गांव के पास ये हादसा हुआ और हादसे के बाद चक बमुलिया गांव के स्थानीय जो ग्रामीण थे वो वहां पर एकत्रित हो गए। विजयपुर से राजस्थान के जयपुर के लिए रवाना हुई एक यात्री बस सड़क हादसे का शिकार हो गई। इस समय मौजूद है चक बमुलिया गांव के पास। आप देख सकते हैं ये वही यात्री बस है जो बीती रात यात्रियों को लेकर के जयपुर जा रही थी और अनियंत्रित होकर के इस खाई में पलट गई है। इस हादसे में 25 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। सभी घायलों को रात को ही जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जिनकी हालत में लगातार सुधार होने की बात कही जा रही है। इस समय यहाँ लोगों की भीड़ मौजूद है। आप देख सकते हैं ये वही बस है जो रात को हादसे का शिकार हुई है। इस बस में 25 लोग घायल हुए हैं। बताया यही जा रहा है कि 50 से ज्यादा यात्री इस बस में बैठ करके विजयपुर इलाके से जयपुर के लिए जा रहे थे, जिनमें ज्यादातर लोग मजदूरी करने के लिए जयपुर जा रहे थे और इसी दौरान ड्राइवर की लापरवाही की वजह से ये हादसा हुआ है। दीपक गंडोतिया, न्यूज 18 श्योपुर। और खबरें जारी है। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा, जल्द लौटते हैं।